बौद्ध फिलॉसफी किस तरह से डेवलप हुई है। नाउ कम ऑन द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ। अगर हम बुद्ध की फिलॉसफी के पार्ट को देखें तो बुद्ध की फिलॉसफी के पार्ट में क्या था। इफ यू सी बुद्धा फिलॉसफी, तो जो बुद्ध का दर्शन से तीन विशेषताएं हैं। शब्द आपको जरूर सुना हुआ कभी कभी जब भी आपने पढ़ने की कोशिश की होगी। क्या हो गया? अंतता, सारो दुख, और तीसरा क्या है? अनंता। अनंता को हिंदी में क्या क्या बोलोगे? भाव शून्यता। If we see the Buddha philosophy, तो बुद्ध के दर्शन की तीन विशेषताएं हैं, अनित्यता, दुख और भाव शून्यता। तो अनित्यता इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंसी, जो 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 आपकी अनित्यता है बोलते हैं ट्रांजिएंसी बोलते हैं। तो अनित्यता, सारो दुख और उनका भाव शून्यता तीन इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या हुआ? जो लाइफ है यह कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। लाइफ इज कॉन्स्टेंटली चेंज। जो जीवन है, जो हमारा जीवन है, यह सतत परिवर्तनशील है। और जो सभी भौतिक, ये क्या है? सतत परिवर्तनशील। और जीवन क्या है? क्षण भंगुर है। If you try to understand the Buddha's philosophy, तो यह तीन चीज बोलते हैं, अनित्यता, दुख और भाव शून्यता। इन अगर तीन चीजों को हम कंबाइन करके कहना चाहें तो लाइफ क्या है? लगातार परिवर्तनशील है। और जीवन क्या है? क्षण भंगुर है। तो if we try to understand that life is constantly changing and all conditions things are transient, तो all conditions things क्या है? ये ट्रांजिएंट है। जो सारी की सारी चीजें हैं यह क्षण भंगुर है। और जो जहां जहां जो भी क्षण भंगुर होता है, जहां अब जो भी ट्रांजिएंट है, क्षण भंगुर है, उसमें क्या होगा? उसमें दुख व्याप्त होगा। आराम समझिएगा, ये मेष में काम आएगा। जो भी चीजें ट्रांजिएंट है और क्षण, जो भी चीज ट्रांजिएंट है, क्षण भंगुर है, उसमें क्या है? दुख व्याप्त होगा। क्या होगा? इसमें पेन होगा। जो दुख की परिभाषा, अगर आप बुद्ध की दुख की परिभाषा है तो यहां से देखने की कोशिश करो कि बुद्ध के दुख की परिभाषा कहां से आती है। तो जो जहां भी चेंज है वहां सॉरो प्रिवेल करेगा। क्वेश्चन ऑफ परमानेंट जो इमॉर्टल सोल डज नॉट। अब इस सारी चीज को आप एनालाइज करो तो जो क्वेश्चन ऑफ परमानेंट इमॉर्टल सोल है, जो हमारे हिंदू धर्म गीता का है, यहां नहीं है। Just not right here. It is clear this concept? आप इस चार्ट को फिर देखने की कोशिश करो कि बुद्ध का कहना क्या है। जो हमारा हिंदू दर्शन है जिसमें कहा जाता है परमानेंट इमॉर्टल सोल, आत्मा अनित्य है, आत्मा नहीं मरती है, यह यहां पर नहीं है। तो बुद्धा का जो बुद्धा एक पर्टिकुलर क्रिटिसाइज किया है थ्योरी ऑफ परमानेंट सोल एज ए सेल्फिश सिस्टम। अब यहां से आपकी परीक्षा सवाल बन गया। बुद्ध ने जो आत्मा के अमरता का हिंदू धर्म का सिद्धांत है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया, कहा यह पूरी तरह से सेल्फिश है, यह पूरी तरह से एक स्वार्थवादी विचारधारा है। तो जो बुद्ध ने
आत्मा के अमरत्व के संबंध की विचारधारा थी। इसकी नैतिक दृष्टि या स्वार्थपूर्ण आवश्यक स्वार्थपूर्ण व्यवस्था की आवश्यक। अब उनका कहना क्या था? अगर आप हिंदू धर्म की इस विचारधारा को देखें तो इस विचारधारा के तहत आत्मा अकेली मुक्ति की संकल्पना करती है। बुद्ध का क्या कहना है? आत्मा अकेली मुक्ति के लिए संकल्पना नहीं कर सकते। आत्मा अकेली अपनी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर सकती। आवाज साफ आ रही है? इलाहाबाद गया था, कई लोगों को कहना है साहब जब आप बोर्ड पढ़ाते हो आवाज साफ नहीं आती है। तो आत्मा अकेली अपनी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर सकती है। इसको आप लिखो, 2 बार लिखो, आप यहीं से सवाल बनेगा। तो बुद्धा का कहना क्या है कि जो सोलिटरी परस्यूट ऑफ सोल है, इट्स ओन रिलीज, यह नहीं हो सकता है। बुद्ध ने ऐसी किसी सत्ता को स्वीकार नहीं किया जो शरीरांत के बाद भी जीवन मृत्यु के चक्र के माध्यम से विभिन्न रूपों में जन्म लेकर जीवन जीती है। बुद्ध ने फिर स्वीकार नहीं किया। क्या स्वीकार नहीं किया? बुद्ध ने नहीं स्वीकार किया। बुद्ध ने क्या नहीं स्वीकारा? कि देयर वाज एन इमॉर्टल entity which survived the death of the body, कि कोई ऐसी आत्मा है, कोई ऐसी इमॉर्टल एंटिटी है कोई ऐसी इमॉर्टल एंटिटी है जिसको हम आत्मा का नाम देते हैं। वह सरवाइव करती है इस शरीर के समापन के बाद। After the destruction of this body, after the death, ऐसा कुछ नहीं है जो सरवाइव करता है। तो बुद्ध did not accept that there was an immortal entity which survived the death of the body and was born in other form and was born in and क्या हुआ कि वह किसी और रूप में जन्म ले लेती है। किससे? थ्रू a series of incarnation। तो बुद्ध का क्या कहना है कि ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो जीवन मृत्यु के चक्र के माध्यम से विभिन्न रूपों में जन्म लेकर जीत रहती है। अब इस बात को कहने के बावजूद बुद्ध पुनर्जन्म स्वीकार करते। इसको आप लोग समझ तो मान सकते हैं। बुद्ध यह कहते हैं आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते हैं। वह इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कोई ऐसी वस्तु है जो इस जीवन के समाप्त हो जाने का, इस शरीर के समाप्त हो जाने के बाद फिर से जन्म लेती है। तो जो थ्योरी ऑफ इनकार्नेशन की जो एक सीरीज ऑफ इनकार्नेशन है कि बॉडी की, हमारा जीवन जो हिंदू धर्म का 84 लाख योनि का सिद्धांत है कि हमारा जीवन समाप्त हो जाने के पश्चात एक दूसरे रूप में जन्म लेता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कि थ्रू ए सीरीज ऑफ इनकार्नेशन वी बॉर्न एंड फॉर्म, इसको बुद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ABCD अपने प्रीलिम्स को बनाओ तो क्या बुद्ध का आत्मा के अमरता में सिद्धांत था या नहीं था? बुद्ध का पुनर्जन्म में सिद्धांत था या नहीं था? बुद्ध का आत्मा और शरीर के बारे में कोई विचार था कि नहीं? इसको आप 4-5 लाइन में सवाल बनाने की कोशिश करो। अब इन सारी चीजों के बावजूद बुद्ध पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं।
तो एक तरफ बुद्ध आत्मा की अमरता के सिद्धांत को रिजेक्ट कर देते हैं, on the same time he is saying that yes there is a process of rebirth, तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अब जब बुद्ध इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो किस आधार पर स्वीकार करते हैं? प्रतीक के समुत्पाद। जब बुद्ध इस बात को स्वीकार करते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। बुद्ध आत्मा की अमरता को अस्वीकार करने के बावजूद बुद्ध पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। वह किस सिद्धांत पे? प्रतीक के समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के आधार पे। इट्स क्लियर नॉट क्लियर? कोई ऐसा है जिसको दिक्कत आ रही है? फास्ट बोलो। अब जो बुद्ध का डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है वो है क्या, या जो बुद्ध का डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है वह क्या है? तो जो बुद्ध का थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और कंडीशनल, इसको आप ये बोलो या बोलो कंडीशनल एग्जिस्टेंस। इसको थोड़ा धीरे से करते हैं क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर कभी बुद्ध के समय में कोई सवाल आया तो ये आप इसको लिखे जाएंगे। तो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और कंडीशनल एग्जिस्टेंस, अब उनका कहना क्या है? देयर इज ए स्पॉन्टेनियस एंड यूनिवर्सल लॉ। तो बोलते हैं एक यूनिवर्सल और स्पॉन्टेनियस लॉ है, यूनिवर्सल स्पॉन्टेनियस लॉ। देयर इज ए यूनिवर्सल एंड स्पॉन्टेनियस लॉ। किसका है? लॉ ऑफ कॉजेशन। हिंदी वालों को दिक्कत है, अभी हिंदी कर दूंगा, डोंट वरी। लॉ ऑफ कॉजेशन, इसका मतलब क्या है? कंडीशन अपीयरेंस ऑफ के हर 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 चीज के होने की कुछ कंडीशन है। हर अपीयरेंस की, जो भी काम कुछ होता है उसकी कोई कंडीशन है, कोई अवस्था है, कोई कारण। तो जो भी अपीयरेंस होता है उसके पीछे कोई कंडीशन है। तो देयर इज अ स्पॉन्टेनियस एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉजेशन व्हिच कंडीशन द अपीयरेंस ऑफ ऑल इवेंट्स। ये कंडीशन करता है हर अपीयरेंस के, हर इवेंट के अपीयरेंस के, हर इवेंट के अपीयरेंस को वो कंडीशन करता है कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है, चाहे वो मेंटल हो फिजिकल हो। तो जो ये लॉ ऑफ धर्म है ये वर्क करता है ऑटोमेटिकली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी कॉन्शियस डायरेक्ट। तो जो यह कार्य कारक परंपरा है यह कंटिन्यूअस वर्क करता है, ऑटोमेटिक करता है और बगैर किसी बाह्य सत्ता के करता है। क्लियर हो गया? यह कंटिन्यूअस है, ऑटोमेटिक है, without the help of any conscious guide, without the help of any conscious guide. अगर इसको आपको मेंस में लिखना हो, अगर 150 शब्द का सवाल है तो मेरे ख्याल से आपको 50-60 शब्द से ज्यादा दे दिया है। विदाउट हेल्प ऑफ एनी कॉन्शियस गाइड। तो इस सिद्धांत के अनुसार whenever a particular event appears, it is followed by another particular event. तो जब भी कोई चीज होती है, cause जब भी कोई पर्टिकुलर इवेंट होता है, जब भी कोई पर्टिकुलर कोई इवेंट हुआ उस इवेंट ये कॉज हो गया। जब भी कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ ये फॉलो करता है, ये फॉलो बाय
ये फॉलो करता है किसी एनदर पर्टिकुलर इवेंट। तो यह इवेंट फॉलो करता है एनदर पर्टिकुलर इवेंट। तो ये कॉज हो गया, ये हुआ और यू वांट टू रिपीट इट। तो जब भी कोई कॉज होगा, जब भी कोई कॉज होगा इफेक्ट अराइज होगा। जब भी कोई कॉज होगा इफेक्ट अराइज होगा। क्लियर? जब भी कोई कॉज होगा इफेक्ट को अराइज होना ही होना है। तो जब कोई कॉज होगा तो इफेक्ट अराइज होगा ही होगा। तो इससे क्या हो गया, अब इसको देखें तो एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग इज कंडीशनल। एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग इज कंडीशनल। यह आपके प्रीलिम्स के सवाल में एक ऑप्शन है। यह प्रतीक के समुत्पाद का सवाल बनता है तो इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे। The existence of everything is conditional. Depends upon cause. Clear? हो गया क्लियर। अब इसी को अगर हम इंटरप्रेट करें, इसी को हम थोड़ा से घुमा के करें, नथिंग हैपेंस विदाउट कॉज। अगला लाइन हो सकता है आपके प्रीलिम्स के सवाल के ऑप्शन में, नथिंग हैपेंस विदाउट कॉज। जो मैं कह रहा हूं इसी को मैं डिफरेंट लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में मदद हो जाए, ये भी हो सकता है। जब ऑप्शन ए बी सी डी में करें कि प्रतीक समुत्पाद की परिभाषा क्या कहती है, तो नथिंग हैपेंस विदाउट कॉज। जो भी होता है वह कॉज से होता है। अब इसी को हम और कहने की कोशिश करते हैं, nothing happens with a chance। अगर इसी को आप दूसरे भाषा में कहो, nothing happens by a chance। ये दूसरा आपका ABCD ऑप्शन हो सकता है। एक क्या हो सकता है, nothing happens without cause, ये भी सही है। nothing happens by a chance, ये भी सही। अब ऑप्शन ए कर दिया, ऑप्शन बी कर दिया, तो सही है नहीं सही है? Nothing happens without a cause, nothing happens by a chance। वो चीज भाग्य से, nothing happens by fortuitous। ये हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, नथिंग हैपेंस बाय ए fortuitous। तो यह थ्योरी कहती है डिपेंडेंट कोरिलेशन और प्रतीक समुत्पाद। क्लियर हुआ? क्लियर नॉट क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? नेहा क्लियर हुआ? नेहा क्लास में नहीं है, क्लियर नहीं हुआ? क्लियर? नेहा क्लास में नहीं, चलो कोई बात। जो क्लास में रेगुलर नहीं है उसको तो क्लियर कैसे होगा? अब आते हैं बुद्ध की जो परिभाषा है थ्योरी ऑफ कर्म। अब थ्योरी ऑफ कर्म समझने की कोशिश करते हैं कि जो बिलीफ है इन थ्योरी ऑफ कर्म, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो जो प्रेजेंट एग्जिस्टेंस है ऑफ एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू कर्म, जो हमारा आज का एग्जिस्टेंस है यह है अकॉर्डिंग टू आवर कर्म। जो हमारा आज का एग्जिस्टेंस है यह हमारे कर्मों के कारण है। तो ये कर्म क्या है? इफेक्ट ऑफ पास्ट
यह डिसाइड कर रहा है हमारा प्रेजेंट, और हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेजेंट डिसाइड करेगा हमारा फ्यूचर। सिंपल सा है कि जो हमारा पास्ट है उसका इफेक्ट हमारा प्रेजेंट डिफाइन कर रहा है, और जो हमारा प्रेजेंट है उसको डिफाइन कर रहा है हमारा फ्यूचर। अब ये क्या है, यह किस तरह, यह जो एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग है, अगर हम इसको ओरिजिन ऑफ सफरिंग और प्रतीक के समुत्पाद से देखें, अगर हम इसको ओरिजिन ऑफ सफरिंग और प्रतीक के समुत्पाद से देखें, it has been very clearly, it is in the connection with the explanation that origin of suffering in the light of theory of dependent origination. तो जो लॉ ऑफ कर्मा इज ओनली द स्पेशल फॉर्म ऑफ द मॉरल जनरल लॉ ऑफ कॉजेशन। जो मॉरल जनरल लॉ ऑफ कॉजेशन है, मॉरल जनरल लॉ ऑफ कॉजेशन है, जो बुद्ध ने कंसीव किया, उस मॉरल जनरल लॉ ऑफ कॉजेशन को जो बुद्ध ने कंसीव किया, उसी का एक फॉर्म है। दूसरा है, एक बुद्ध का कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल चेंज। यूनिवर्सल चेंज, इसको हम लोग शॉर्ट में समझ देते हैं, क्योंकि कभी भी लगता है कि ये सवाल आ सकते हैं। यूनिवर्सल चेंज, जिसको हम बोलते हैं इम्परमानेंस। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, जो प्रतीक समुत्पाद है, जो बुद्धिस्ट थ्योरी की बात करती है ट्रांजिटरी नेचर ऑफ थिंग्स, ट्रांजिटरी नेचर ऑफ, जो क्षणभंगुरता का सिद्धांत है, जो हमारा प्रतीक समुत्पाद है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, जिसको बुद्धा ने हमको दिया, क्या कहता है? ट्रांजिटरी नेचर ऑफ थिंग्स। तो जितनी थिंग, ऑल थिंग्स, बुद्ध ने बार बार कहा, आर द सब्जेक्ट टू चेंज एंड डिके। हर चीज सब्जेक्ट टू चेंज एंड डिके, सब्जेक्ट एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड डिके। जितनी भी चीजें इस जगत में है, सब सब्जेक्ट टू चेंज एंड डिके है। एवरीथिंग originates from some condition, it disappears when the condition ceases to। हर चीज का जो जन्म होता है कुछ कंडीशंस होता है, हर चीज का जन्म कुछ कंडीशन से होता है। जब उस कंडीशन का बदलाव होता है तो चीजों में परिवर्तन होता है या चीजें समाप्त होती है। तो जिसका भी बिगिनिंग है उसका एंड होगा, जिसका भी बिगिनिंग है उसका एंड होगा। तो जो थ्योरी ऑफ इम्परमानेंट, जो यूनिवर्सल चीज की थ्योरी है, और यूनिवर्सल चीज की थ्योरी होती है जो इम्परमानेंट, जिसका भी आरंभ हुआ है उसका एंड होना ही होना है। बुद्धा ने जो कहने की, जो बुद्धा लॉजिकली प्रेफर किया दिस व्यू को इन द थ्योरी ऑफ द डॉक्ट्रिन इम्परमानेंस, जो उनके लेटर फॉलोअर्स थे, उन्होंने डेवलप किया इसको थ्योरी ऑफ द कनिष्कवाद, मोमेंटरिज्म। उसका मतलब क्या हुआ? नॉट ओनली दैट एवरीथिंग हैज कंडीशन, द कंडीशनल, and therefore non-permanent existence, but also that things last not even for short time, but exist for one partless moment only, one partless moment only। हर चीज मात्र कुछ समय के लिए ही, बहुत छोटे समय के लिए ही जीवन में रहती है। तो उनका ये कहना था कि जो भी चीज है, जो बुद्ध का सिद्धांत है, जिसको बाद में उन्होंने निष्ठवाद की तरह से लोगों ने आगे लेके आए, वह बोलता है कि जो भी चीज है वह एक मोमेंट के पार्ट के लिए वो एग्जिस्ट करती है।
अब उनकी जो दूसरी थ्योरी है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, इसको हम लोग समझते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। तो बुद्ध का आत्मा के न होने का सिद्धांत है। बुद्ध बोलते आत्मा होती नहीं है। बुद्ध ने इस बात को डिनाई कर दिया कि कोई सोल होती है। अगर कोई सोल नहीं हो तो फिर सवाल पूछा, बुद्ध ने कहा देयर इज नो सोल। जब कोई आत्मा ही नहीं है तो बुद्ध से सवाल किया गया कि जब कोई आत्मा नहीं होती है तो कैसे वो एक्सप्लेन करेंगे लोगों के विभिन्न जन्मों को। इसका ध्यान सुनिएगा, बुद्ध की जातक कथा है। बुद्ध की जातक कथाओं में बुद्ध के कई जन्मों का जिक्र है। तो अगर आप देखें तो बुद्ध क्या बोल रहे हैं, आत्मा नहीं होती है लेकिन पुनर्जन्म होता है ना। फिर एक ऑप्शन होता था, आत्मा नहीं होती है पुनर्जन्म होता है, आत्मा होती है पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा होती है पुनर्जन्म होता है। इसी बात इसी ए और बी को आप चार तरह से स्ट्रक्चर कर दो, दो सवाल टक हो गया। तो आत्मा नहीं होती है लेकिन पुनर्जन्म होता है। तो जब इस बात का सवाल किया गया कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, उन्होंने क्या बोला कि कंटिन्यूटी ऑफ पर्सन थ्रू डिफरेंट बर्थ और इवन तो डिफरेंट चाइल्डहुड यूथ एंड ओल्ड एज। उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया, कंटिन्यूटी ऑफ एन आइडेंटिकल सब्सटेंस इन मैन। Buddha does not deny the continuity of a stream of successive, a stream of successive. इसका ध्यान दिया, stream of successive। बुद्ध ने क्या डिनाई किया, continuity of an identical substance, continuity of identical substance। जो आत्मा के मतलब क्या है, आत्मा तो सेम है और एक व्यक्ति से दूसरे को जाती है। उन्होंने कहा कंटिन्यूटी ऑफ आइडेंटिकल सब्सटेंस को उन्होंने डिनाई कर दिया। तब उन्होंने क्या डिनाई किया, अगर हम देखें तो उन्होंने इस बात को डिनाई करके कहा कि एक आइडेंटिकल सब्सटेंस जो सब्सटेंस होता है का वो डिनाई करता। उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया द कंटिन्यूटी ऑफ द स्ट्रीम, कंटिन्यूटी अगर आप इन दोनों चीजों को देखें दोनों में फर्क क्या है, तो उन्होंने कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रीम ऑफ सक्सेसिव स्टेट्स, ऑफ सक्सेसिव तो सक्सेसिव स्टेट्स की कंटिन्यूटी है उसको नहीं उन्होंने ट्राई किया। दैट कंपोजेस दिस लाइफ। इसको आप लोग फिर से पढ़िए, यू रीड दीस टू सेंटेंस अगेन, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब जो ये स्टेट्स है, ये स्टेट्स, ये सारा स्टेट डिपेंड कैसे करता है, जो ये सारे स्टेट हैं उनका जो लाइफ है, ये लाइफ क्या है, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेट्स। तो लाइफ क्या है, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेट्स। तो क्या वो लाइफ है वह अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेट्स है। इसका मतलब क्या होगा, जो ये सारे स्टेट्स हैं ये किस पे डिपेंडेंट है, ईच ऑफ दीज किस डिपेंडेंट है, कंडीशन पे जस्ट प्रीसीडिंग एंड गिविंग राइज टू द
जस्ट सब्स्टिट्यूट। तो सारे स्टेट्स किसके हैं, या कंडीशन पे है। तो जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ है इसलिए किस पर है, बेस्ड ऑन ए कॉजल कनेक्शन। जो लाइफ इसमें है बेस्ड ऑन ए कॉजल कनेक्शन, जो कार्य कारण परंपरा है, यह एक कॉजल कनेक्शन पर लाइफ डिपेंडेंट है। और ये जो कॉजल कनेक्शन है यह रन करता है कैसे, ये जो कॉजल कनेक्शन कैसे रन करता है, moving to different states। जो कॉजल कनेक्शन है ये रन करता है थ्रू डिफरेंट स्टेट्स। अगर इसको हम ज्यादा समझना चाहें आसान से, एक लाइट होता है, एक दिया होता है, एक दिया दूसरे दिया को जला देता है, दूसरा दिया तीसरे दिया को जला देता है, तीसरा चौथे, लेकिन सब अलग अलग होते हैं। तो एक लैंप से जिस तरह से एक लैंप की फ्लेम जिस तरह दूसरे लैंप की फ्लेम को जला देती है, तो रात में एक लैंप दूसरे लैंप को जलाता रहता है। और जो फ्लेम ऑफ ईच मोमेंट है इज डिपेंडेंट ऑन इट्स ओन कंडीशन। इस लैंप क्या डिपेंडेंट अपने कंडीशन पे है, इस लैंप का अपने कंडीशन पे है, इस लैंप का अपने कंडीशन पे है, इस लैंप का अपने कंडीशन। हर लैंप का जो डिपेंडेंट है वह अपने कंडीशन पे है और यह एक दूसरे से डिफरेंट है और हर मोमेंट पे वह एक दूसरे से डिफरेंट चल रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है वो भी डिफरेंट है। तो जैसे वन फ्लेम्स दूसरे फ्लेम को लाइट करके चलाती है एंड दोनों फ्लेम डिफरेंट होती है, इन दोनों का जो कनेक्शन है वो कारण से कैटेगरी से है। सिमिलरली जो एंड स्टेट ऑफ द लाइफ है मे कॉज द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। तो इसका जो कॉज है वो दूसरे की बिगिनिंग का हुआ। तो एक का जो कॉज है, जो एक का एंडिंग है वो दूसरे का जन्म होगा। तो रीबर्थ इज नॉट ए ट्रांसफर। देयरफॉर मिटा दो, अब लिख लिया है, लिख लिया। Therefore, rebirth not transmigration। इसमें जो रीबर्थ है वह ट्रांसमाइग्रेशन नहीं है। माइग्रेशन ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हुआ, रीबर्थ मतलब नहीं है माइग्रेशन ऑफ द सेम सोल टू अदर बॉडी। तो सेम सोल का ट्रांसमाइग्रेशन नहीं होता है। तो फिर होता कैसे है, अगर माइग्रेशन ऑफ द सेम सोल इनटू अदर बॉडी नहीं होता है, अगर रीबर्थ ट्रांसमाइग्रेशन नहीं है, मीनिंग दैट बाय माइग्रेशन ऑफ द सेम सोल इनटू द बॉडी नहीं होता, होता कैसे है, इट इज द कॉजेशन ऑफ द नेक्स्ट लाइफ बाय द प्रेजेंट। क्या है कॉजेशन ऑफ नेक्स्ट लाइफ by the present। क्लियर। जो कॉजेशन ऑफ नेक्स्ट लाइफ है यह प्रेजेंट के द्वारा होता है। तो जो थ्योरी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल है प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग ऑफ बुद्धा। जब भी बुद्धा के टीचिंग पे सवाल आएगा, इस बात को अगर आप नहीं लिखा तो आपका सवाल पूरी तरह से इनकम्प्लीट होगा, तो आपको नंबर 20% ज्यादा नहीं। क्योंकि यह पार्ट बुद्धा की टीचिंग पे अगर आता है, यह पार्ट लिखना ही होगा। अगर हिंदू धर्म बुद्ध धर्म का दर्शन आता है, यह पार्ट लिखना ही होगा। और इसलिए we can move on the next part। Any problem?
अब बुद्ध का अब बुद्ध का जो एक मोनेस्टिक ऑर्डर था, बुद्ध का जो बुद्धिस्ट संघ और चर्च था, जो बुद्धिस्ट का मोनेस्टिक संघ था, तो बुद्ध के दो तरह के अनुयायी थे। एक ये सब टिपिकल प्रीलिम्स के सवाल है, आईएएस में अगले सवाल शायद कम आते हैं। बुद्ध के दो अनुयायी थे, भिक्षु और साधक उपासक। भिक्षु या भिक्षुणी और साधक उपासक, दो तरह के अनुयायी बुद्ध के हुआ करते थे। तो एक मॉन्क्स थे, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉन्क्स, इसको उपासक। अब यह जो बुद्ध के दो तरह के अनुयायी थे, तो जो भिक्षु भिक्षुणी थे, इनको संघ या परिषद के रूप में संघ किया गया। जो ये थे, ये इनको संघ या परिषद के रूप में संघ किया गया। समझ गए? जो पहले पार्ट के थे, उनको संघ या परिषद के रूप में यह संघ या गया। इनकी जो मेंबरशिप थी, जो इस तरह के संघ की सदस्यता थी, अब इसकी क्या क्या अनिवार्यता थी? अब इनकी अनिवार्यता क्या थी? जो संघ के परिषद के सदस्य बनाए गए, उनके लिए क्या क्या अनिवार्यता की गई? तो जो ये संघ बनाए गए, यह ओपन किया गया ऑल पर्सन, दोनों। उनकी उम्र क्या है? 15 वर्ष से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम उनको लिप्रोसी क्या बोलते हैं हिंदी में? कुष्ठ रोग। उनको कुष्ठ रोग से मुक्त होना चाहिए। उनको किसी तरह की इन्फेक्शियस डिसीज न हो, नो इन्फेक्शियस डिसीज। मैं उसको ही लिख रहा हूँ, कोई फास्ट नहीं है, तो एक से आप लोग इसको कर लीजिए। तो उनको किसी तरह की न हो, तो कास्ट बैरियर, कोई उनके ऊपर जातिगत प्रतिबंध नहीं था कि वह किस जात के है, इसका कोई इशू नहीं था। जो संघ था वो गवर्न होता था डेमोक्रेटिक लाइन्स, गवर्न बाय डेमोक्रेटिक लाइन्स। जो संघ था, इसका जो गवर्नेंस था, जो काम धाम था, वह गणतांत्रिक अवस्था ढंग से वह चलाया था। और जो उसमें डिसिप्लिन थी वो इन्फोर्स की जाती थी। जो लाइफ ऑफ मॉब्स के नंस थे, वह 10 कमांडमेंट्स, जो लाइफ थी मॉब की, वह 10 कमांडमेंट्स से जो मॉब्स की लाइफ थी, वह जो 10 कमांडमेंट्स थे, वह जो कहते हैं उसको 10 धर्मादेश देते थे, उसकी थी। और जो व्यक्तिगत रुचि या अपेक्षा का कोई जो पर्सनल इंटरेस्ट था, पर्सनल इंटरेस्ट का कोई स्थान नहीं। तो जो संघ का नियम होगा उससे काम करना होगा, उसके बगैर नहीं हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी कमी क्या थी? यह सवाल पुलिस का आ चुका है कि जो बुद्ध का संघ था, सबसे बड़ी कमी क्या थी, या बुद्ध के संघ के समाप्त होने में या इसके फिनिश होने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? कोई एक उनके पास एक कोऑर्डिनेशन नहीं था, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन का अभाव था। सेंट्रल कोऑर्डिनेशन का अभाव था। तो अगर आपका ये सवाल आता है कि बुद्ध के इस संघ के समाप्त होने में या बुद्ध के संघ के कमजोर होने में उसका डिफेक्ट क्या था? एब्सेंस ऑफ
सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी। जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी थी, सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी का अभाव का एक्सेस था। यह एक प्रॉब्लम थी बुद्ध के साथ। अब जो बुद्ध ने अपना एक संघ बनाया, तो जो संघ था, जो और भिक्षुक थे, जो बुद्ध ने बनाया, या ओरिजिनल फॉर्म में कहाँ है? बर्मा में है, थाईलैंड में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में है। जो मोस्ट फेमस भिक्षुस एट द टाइम ऑफ बुद्धा थे सारिपुत्ता। कई एक फेमस भिक्षु थे बुद्धा के समय में, सारिपुत्ता। अब इसका मैं नाम क्यों लिखा तो बात को मैं बता दूंगा। जो पजिस करते थे वो फाउंड इनसाइड इनटू द धम्मा। दूसरा मोगलनाना, तो सारिपुत्रा के थे, बहुत प्रोफेस थे उसमें के। और यह इनके पास खास बात की थी, इनसाइड था इनटू धम्मा। मोगलनाना ये क्या थे? ग्रेटेस्ट सुपरनेचुरल पावर। मोगलनाना ग्रेटेस्ट सुपर नेचुरल पावर। सारिपुत्ता हो गए, मोगलनाना हो गए। तीसरा हो गए आनंदा। थर्ड कौन हो गए? आनंदा। ये क्या थे? ये डिवोटेड डिसिपल थे और ये कांस्टेंट कंपेनियन थे बुद्ध के कांस्टेंट कंपेनियन। कांस्टेंट कंपेनियन थे बुद्ध के आनंदा। ये उनके साथ महाकश्यप। महाकश्यप के साथ खास बात क्या थी? महाकश्यप ने जो राजगृह की बुद्धिस्ट काउंसिल थी, राजगृह बुद्धिस्ट काउंसिल, उसके ये प्रेसिडेंट थे। महाकश्यप राजगृह के बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। और जो हुई थी इमीडिएटली आफ्टर बुद्धिस्ट, अनुरुद्धा। अनुरुद्धा ये अनुरुद्धा चाहता थी, ये मास्टर थे राइट मार्टन। उपाधि मास्टर ऑफ विनय। अभी साथ खास बात क्या थी? यह जो विनय था उसके विनय के मास्टर थे। राहुल बुद्ध के सन। राहुल कौन थे? ये बुद्ध के पुत्र थे। अब जो एक भिक्षु हुआ करता था बुद्ध में, वह प्रीस्ट नहीं हुआ करता था। जो थेस्टिस्टिक जो रिलीजियस सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जो प्रीस्ट हुआ करता था, वह किसी भी तरह से रिलीजियस प्रीस्ट नहीं हुआ करता था। तो एवरी जो बुद्धिस्ट मॉन्क था हैज टू बी समीना, जो श्रमण है। सारे बुद्धिस्ट को एक श्रमण होना पड़ता था और दीक्षा लेनी पड़ती थी। और भिक्षुओं के दीक्षा क्रम को उपसंपदा कहते थे। भिक्षुओं के दीक्षा क्रम को उपसंपदा कहते थे। अब सवाल कैसे हो सकता है? उपाधि, राहुल, सारिपुत्ता, मोगलन्ना, आनंदा, महाकश्यप, गाथा, इनका संबंध, इसमें से चार, इनका संबंध किससे है? जैन से है, बुद्ध से है, शैन से है, भागवत से। एक सवाल ये बन सकता है। दूसरा, इसी में से चार को निकाले, लिख दें ये बुद्ध थे, ये जैन थे, ये बुद्ध थे, ये भागवत थे। अब बोले ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यार कुछ बोला है करो बीच में। बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें से सवाल अक्सर आते हैं, कौन सो आज कभी कर राजगृह सब
राजगिरी में हुई, उस जहां उसको होते हैं सब पूरी के बोलते हैं 483 BC में हुई। राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। अजातशत्रु थे। फर्स्ट राजगिरी में हुई, सप्तकोणी या सप्तकोणी कहते थे, सप्तकोणी हुई 483 में हुई। अजातशत्रु राजा थे, अध्यक्ष को थे महाकश्यप उपाधि। जैसे महाकश्यप उपाधि। अब ये हुई क्यों थी? सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक में सुत्त पिटक और विनय पिटक इन दोनों को संरक्षित किया गया। जो आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया आनंद ने, और विनय पिटक का किया उपाधि। आपको तो रटना ही है ना। आपको रटना साहब बहुत कठिन था, क्यों पढ़े? आपको तो रटना ही है ना, आपको तो मसाला मिल गया, मैं रट डालू उसको। तो सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया। क्लियर? किसी को दिक्कत है किसी में इसमें? बताओ। एक प्रॉब्लम आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगत हुई, वह राजगिर के निकट जो सप्तकोणी गुफा हुआ वो हुई। वह महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के तुरंत बाद बुलाई गई, जिसमें धम्म और विनय की शिक्षाओं का संकलन किया गया और विभिन्न स्थानीय संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले 500 भिक्षु इसमें भाग लिया। बुद्ध के उपदेशों को दो पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, दोनों में इसका संकलन किया गया। सुत्त का किया आनंद ने, विनय का किया उपाधि ने। तो बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों में विनय पिटक और अभिधर्म पिटक में विभाजित कर दिया गया और आधिकारिक धर्म सम्मत पाठों के रूप में स्वीकार किया गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? If not, then I will come on the second Bodh Samgati. किसको क्लियर नहीं? Anyone has any doubt? Second, जो सेकेंड संगति की गई वैशाली, अभी हम पहली कब की थी? पहली 483 की थी, तीसरी 383 में की। इसमें राजा कौन था? शिशुनाग वंश का कालाशोक अशोक। नागवंश कालाशोक अशोक। वैशाली हुई। अध्यक्ष की सब्बकामी, अध्यक्ष कौन थे? सब्बकामी। सब्बकामी इसके क्या हुए? ये अध्यक्ष हो गए। विनय पिटक एवं अनुशासन के नियम में विवाद। अब इसमें हुआ क्या? विनय पिटक और अनुशासन के नियम में विवाद। अनुशासन के नियम में विवाद। विनय पिटक और अनुशासन के नियम में विवाद हो गए और बुद्ध धर्म विभाग में घट गया स्थानीय और महासना। क्लियर? तो दूसरी बौद्ध संगत थी, वह बुद्ध का जो परिनिर्वाण था उसके 100 साल पश्चात हुई, वैशाली हुई। इसमें 700 भिक्षु भाग लिया। इसमें ये सवाल नहीं आएगा, इसमें 700 भिक्षु भाग लिया, पर इसको कोई जरूरत नहीं याद करने की। इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया, इसीलिए इसको सप्त शतिका भी कहा जाता है।
इस संगीत को संघ के नियमों के संबंध में 10 विवाद को विषयों से संबंधित मतभेद को दूर करने के लिए बुलाया गया। अगला सवाल, इसको क्यों बुलाया गया? यह संगति क्यों बुलाई गई? तो पहली संगत क्यों बुलाई गई थी और दूसरी क्यों बुलाई गई? तो पहली संगत के बारे में मैंने क्या बताया था कि पहली संगत बुलाई गई थी बुद्ध के उपदेशों के संकलन के लिए, जिसमें धम्म और विनय के शिक्षाओं का संकलन किया गया। जो दूसरी बुलाई गई, इसमें संघ के नियम के संबंध में 10 विवादपूर्ण विषयों के मतभेद, इसको बुलाया गया मतभेद दूर करने के लिए। याद रहेगा ना? तो पहली क्यों बुलाई गई और दूसरी क्यों बुलाई गई? तो दूसरी बुलाई गई थी कि जो संघ के नियम के संबंध में जो 10 विवादपूर्ण विषय है, उसके जो मतभेद दूर किए जाए। लेकिन इस महासभा में जो 10 विवादग्रस्त प्रश्नों के संबंध में कोई सहमत नहीं हो सकी, और चूंकि सहमत नहीं हो सकी, इसीलिए बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघ इन दो भागों में विभाजित हो गया। जो भिक्षु स्थाविर, जो पुराने आचार विचार के पक्षपाती थे, जो पुराने आचार विचार के थे, जो पुराने आचार विचार, अभी इंग्लिश भी कर देंगे, एक रुक जाओ, जो पुराने आचार विचार के थे वो क्या कहलाए? वो कहलाए स्थाविर। जो पुराने आचार विचार वाले थे वह कहलाए स्थाविर, और जो उससे असहमत थे वो क्या कहलाए? महासंघ। जो उस पुराने आचार विचार से असहमत थे वो स्थवादी कहलाए, और जो भी जो उनसे सहमत होने एक पृथक महासंघ आदि, इसलिए उनको महासंघ कहलाए। तो अगर देखा जाए तो भिक्षुओं के आचरण के विषय के नियम को लेकर इन दोनों में मतभेद हुए। तो इफ यू सी द सेकेंड काउंसिल, which in this council, let's listen English also. The second council dispute arose regarding the code of discipline. Why? Because the monks of Vaishali wanted a relaxation of the rules in respect of 10 points. Therefore, the second council was convened in 383 BC at Vaishali, which condemned the 10 theses. As the Vaishali monks stuck to their views, no agreement was arrived, and the council ended permanent stays of the Buddhist church into the स्थाविर and महासंघ। अब इससे सवाल बनाने की कोशिश करिए। बुद्ध संघ में पहली बार विभाजन किसमें हुआ? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो आंसर क्या होगा? सेकंड। किस बौद्ध संगति में स्थाविर और महासंगत आपस में बटे? आंसर क्या होगा? सेकंड। स्थाविर कौन कहलाए? जो पुराने आचार विचार से जुड़े हुए थे। यह बौद्ध संगत क्यों बुलाई गई? मतभेद को दूर करने के लिए। अब कर जाओगे? थर्ड संगति पाटलिपुत्र। अशोका। दूसरी के बाद थर्ड होती है पाटलिपुत्र अशोका। अध्यक्ष मुगल कुतिस्सा। पाटलिपुत्र हुई, अशोका के साथ हुई, मुगल कुतिस्सा 250 BC। तो पाटलिपुत्र, अशोका, मुगल कुतिस्सा। अभिधम्म पिटक तीसरी में आया। अभिधम्म पिटक, तो अभिधम्म पिटक अभी तक नहीं था, तो इसके बाद यहाँ आ गया त्रिपिटक। जो त्रिपिटक होते हैं वह कब होते हैं? तीसरे वाले में। तो अभिधम्म पिटक जो है तीसरी हुआ है। अभिधम्म पिटक हुआ, और संघ भेद रोकने के लिए नियम, तो क्या है? संघ भेद रोकने के नियम बनाए गए।
आसान है, तो तीसरे तो खैर आसान है। तो जो तीसरी संगत थी बुद्ध के समय की, तो थर्ड काउंसिल वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र इन द रेन ऑफ अशोका 236 BC। यह हुई है आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मुगल कुतुब शाह। पर्पस क्या था? टू रिवाइव द स्क्रिप्चर। तो जो थर्ड काउंसिल है उसने अकॉम्प्लिश किया, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुए। पहला, इट मेड ए न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ बुद्धिस्ट पिटका व्हिच इज कॉल्ड द फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन। क्या है अध्ययन पिटक? क्या है? व्हाट इज दिस? फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन। आप इसको भी तैयार करिएगा कि तीनों पिटक में क्या क्या है। तो क्या है? यह फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन जो अभिधम पिटक है, जो थर्ड काउंसिल में इसको बनाया, इसको शामिल किया गया। जो थर्ड काउंसिल में पहली चीज कही गई, अभिधम पिटक बनाया गया, जो 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 एक फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन था ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ एग्जिस्टिंग टू पिटक। तो क्या है? फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टू existing pitaks। जो दो एग्जिस्टिंग पिटक थे उसका जो फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन है वह क्या है? अभिधम पिटक है। तो उसके कारण क्या हो गया? बुद्धा का एक त्रिपिटक हो गया। दूसरा, जो एक लिटरेचर जो प्रिसाइसली कहता था, अब जो उसने यह सेटल किया कि एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज मेकिंग ऑल डिवीजन विद इन द चर्च पनिशेबल। तो जो उन्होंने तीसरे महत्वपूर्ण बात क्या कही कि इस महासभा ने, जो तीसरी महासभा ने, इसने धर्म संबंधी जितने विवादास्पद विषय थे उस पर विचार करके बौद्ध धर्म में एकता लाने का प्रयास करें। तीसरा क्या होगा? बौद्ध धर्म में एकता लाने का प्रयास। जो मैंने कहा है उसी से मैं निकाल रहा हूं। अगर आपने उनको पनिश करने की कोशिश की जो बुद्ध के सिद्धांतों को नहीं मानते, इसका मतलब क्या हो गया कि आप बुद्ध धर्म में एकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो यह तीसरा पिटक आया जिसके बाद त्रिपिटक कहा जाने लगा, और जो धर्म वैज्ञानिक साहित्य को व्यवस्थित किया गया और उसको निश्चित और प्रामाणिक रूप दिया गया, इससे क्या हुआ? सारी विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने का प्रयास हुआ। और संघ में जो लोग मतभेद करेंगे, जो उसके लिए उत्तरदायी होंगे, उनको दंड दिया जाएगा। तो जो यह महासभा थी, इसने धर्म के संबंध में सारे विवादग्रस्त विषय पर विचार करके बौद्ध धर्म में एकता लाने का प्रयास किया। अब इस महासभा के निर्णय के कारण स्थलवादी को बल मिला। हमने बताया था क्या, जो ओरिजिनल ट्रेडिशन मान रहे थे वह स्थलवादी थे, जो न्यू मान रहे थे वो महासंघिक थे। तो जब आपने पनिशेबल कर दिया तो बुद्ध के विचारों को नहीं मानेगा, तो उससे क्या हुआ? स्थलवादी मजबूत हुए। अब इस महासभा के अध्यक्ष जो तिस्र थे, ये क्या थे? अगला सवाल फिलिप्स का, इससे क्या थे? स्थलवादी के महासंघ थे। इस स्थलवादी थे, चूंकि तिस्र स्वयं में स्थलवादी थे, इसलिए बुद्ध धर्म में स्थलवादियों का असर पड़ने लगा। तो इस महासभा के जो भी डिसीजन हुए उससे स्थलवादियों को ताकत मिली। अब इस सभा के अध्यक्ष स्थलवादी थे और इस तिस्र के शिष्य कौन थे? अशोक थे। अशोक तिस्र के शिष्य थे। एक सवाल मैंने आपको पढ़ाया था कि अशोक हीनयान का समर्थक था, आगे बढ़ते पढ़ाऊंगा उसको। तो जो अशोक थे वह तिस्र के समर्थक थे, शिष्य थे। इस महासभा का एक और परिणाम क्या निकला? इसी में भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार, भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार। भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार करने का निर्णय इसी महासभा में लिया गया।
और इसी महासभा में जो लोग नियुक्त हुए उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म प्रचार किसका हुआ? ईश्वरवादी का हुआ। अगला सवाल पूछता, जो तीसरी महासभा थी उस महासभा से बौद्ध मत के किस मत का, देखिए सवाल यहीं से निकल रहा है। आप अभी स्टार्ट देखिए, सवाल यहीं से निकल रहा है। इस सवाल को मैं यहीं से निकाल रहा हूँ, कहीं और से नहीं निकाल रहा हूँ कि मोगल को किस स्थलवादी थे। देखिए अब इसको आप और थोड़ा सा टर्न करिए, आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो दूसरी महासभा थी, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उसमें स्थलवादी और महासंघी दोनों के बीच मतभेद हुए। स्थलवादी वह थे जो ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे, महासंघी क्या थे? जो ओल्ड ट्रेडिशंस नहीं मान रहे थे। तीसरी महासभा की अध्यक्षता मोगल किसने की? जो स्वयं स्थलवादी थे, अशोक उनका शिष्य था। इसी सभा में इस बात का निर्णय लिया गया कि भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार होगा। अब जिस सभा में निर्णय लिया गया जिसमें स्थलवादी मजबूत हुआ और ऐसे नियम बनाए गए कि बुद्ध धर्म के अंदर एकता लाई जाए, तो जब स्थलवादी अध्यक्ष हो, स्थलवादी राजा हो, वह इस बात का निर्णय ले रहा हो कि बौद्ध धर्म का प्रचार देश के बाहर हो, तो निश्चित सी बात है किसका प्रचार होगा? स्थलवादी का होगा। क्लियर? देखिए यह सवाल अगर आएगा तो ये चेन आप नहीं समझो, सवाल गलत हो जाएगा। Why we are committing mistake in the prelims? Try to understand. We are not able to establish a chain. What is the chain? कि अगर ये आ जाए कि बुद्ध धर्म के, देखिए अब समझने की कोशिश करिए ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है। जस्ट टाइम दिस आंसर, ये सवाल महत्वपूर्ण क्यों है? जस्ट वन मिनट। यह सवाल महत्वपूर्ण क्यों, समझने की कोशिश करिए। जस्ट आई अंडरस्टैंड दिस इशू। इस सवाल के महत्व होने का कारण यह है कि जो अपना एस्पायरेंट है उसको विश्लेषण समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अशोक हीनयान है, अशोक स्थलवादी है, मोगल पुष्टिस स्थलवादी है, इसमें बुद्ध धर्म में एकता लाने का प्रयास हो रहा है, महासंघी स्थलवादी के अगेंस्ट है। तो जो धर्म देश के बाहर प्रचारित किया गया वह कौन सा धर्म है? स्थलवादी होगा। क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो वी कैन डिवोट मोर टाइम। देखिए एक ही चीज हम लोग, मैं हूं, शौर्य हो, इति हो, एक चीज बार बार रिपीट करते हैं, अनलेस अनटिल यू एनालाइज दिस वे सवाल सही नहीं होता। वो समय चला गया है कि पूछा जाए चौथी बौद्ध संगति कहां हुई, चौथी बौद्ध संघ का राजा कौन था, वो सवाल समय चला गया है। डे बाय डे the papers of the civil services are going tougher and tougher. तो हो गया। कम ऑन द थर्ड वन। थर्ड उतनी कठिन नहीं है। थर्ड क्या है? सॉरी थर्ड हो गया इसको। अब फोर्थ क्या है? कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कुंडलवन कश्मीर 72 AD, अश्वघोष यह अध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष थे। तो अश्वघोष का संबंध, अश्वघोष बहुत बड़े बौद्ध दार्शनिक थे, इससे नाम बुझाता है। इसमें क्या हुआ? जो चौथी हुई थी इसमें हीनयान महायान का विभाजन हो गया। इसमें हीनयान और महायान का विभाजन हो गया और इसमें इसी में इस काउंसिल में यह कहते हैं जो बुद्धिस्ट है दो बन गया और विभाषा टीका इसमें लिखी गई। फिफ्थ काउंसिल कहां होती है? मांडले बर्मा। फिफ्थ काउंसिल मांडले बर्मा 1871। मांडले बर्मा 1871। बुद्ध की सभी शिक्षाओं का व्यवस्थित जांच की गई।
बुद्ध की सभी शिक्षाओं का व्यवस्थित जांच की गई। नंबर 5 जो लास्ट चीज है, 5 अक्षर इंपॉर्टेंट नहीं है। काबा 1954 जो कहते हैं ये है, इसमें धर्म और विनय को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक इसमें 500 विद्वानों ने भाग लिया। ये हो गई बुद्ध की सारी संगतियां। नाउ लेट्स से अगर आप कहें तो मैं 15-20 मिनट थोड़ा कर देता हूं, अगर आप लोग थके नहीं है तो वी कैन डू समथिंग मोर ऑन दिस एस्पेक्ट, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। जो ये बुद्ध का दर्शन था, जो बुद्ध का इस सिस्टम था, तो जो स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लेट्स डू अगेन द स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के स्कूल है, इस पर सवाल आप लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया है, तो इसको हम हल्का हल्का समझने की कोशिश करते हैं कि जो बुद्ध की जो फिलॉसफी थी, जो बुद्ध के स्कूल थे, तो जैसे पहला हमने पढ़ा है माध्यमिक, ये क्या है? माध्यमिक स्कूल है। अगर हम बुद्ध के स्कूल को देखें तो बुद्ध के स्कूल में जो हमने समझने की कोशिश की है, हमने एक क्या है जो माध्यमिक थे, तो हम क्या बोलते हैं? निहिलिस्ट बोलते हैं। माध्यमिक ये है, निहिलिस्ट है, शून्यवादी। ये किसका स्कूल है? ये महायान का। पहले हम आसान सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको दर्शाते हैं। तो माध्यमिक, निहिलिस्ट, इनको शून्यवादी बोलते हैं। यह महायान स्कूल के हैं। आसान चीज है, नहीं। तो जो इसके फाउंडर कौन थे? माध्यमिक नागार्जुन इसके फाउंडर थे। इसके फाउंडर कौन थे? नागार्जुन। माध्यमिक स्कूल है, निहिलिस्ट बोलते हैं, शून्यवादी बोलते हैं। इसके फाउंडर नागार्जुन थे। अब नागार्जुन के साथ खास बात क्या है कि जो नागार्जुन थे, उन्होंने जो 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 अश्वघोष, जो बुद्ध थे, जो राइटर थे अश्वघोष थे, इज ऑल्सो रिगार्डेड एज ए पायनियर ऑफ दिस स्कूल। तो इस स्कूल के फाउंडर हो गए नागार्जुन। दूसरे इंपॉर्टेंट नेम इसमें आ गए, जो थे बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक, बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्वघोष। तो एक सवाल क्या हो गया कि अश्वघोष का नागार्जुन का संबंध किससे है? किससे है? जो माध्यमिक स्कूल है, निहिलिस्ट स्कूल, शून्यवादी स्कूल है, ये क्या है? यह महायान संप्रदाय का है। अब इसी को और ले आओ, नागार्जुन और अश्वघोष का संबंध किससे है? महायान से ही, यहाँ से महायान से है। तो आपको क्या मिला? माध्यमिक, निहिलिस्ट, शून्यवाद, महायान, नागार्जुन, अश्वघोष। क्लियर हुआ? अब इसी को आप सवाल बनाओ। मेक द क्वेश्चन फ्रॉम दिस फैक्ट्स। आप इन्हीं तथ्यों से सवाल बनाने की कोशिश करो। आपको लग जाएगा सवाल कितना कठिन हो गया है। अब जो डॉक्ट्रिन है शून्यवाद का, the doctrine of Shunyavad has been understood in India by non-Buddhist philosophers in general to mean that universe is totally devoid of reality. क्या हो गया? इसकी फिलॉसफी क्या हुई? Universe is totally devoid of reality. तो जो यह शून्यवाद है, the doctrine of शून्यवाद, it has been understood in India by non-Buddhist philosophers. What they say, what they mean, universe is totally devoid of reality. That everything is शून्य और void. हर चीज या हर वस्तु शून्य है। Everything is शून्य और void.
It is the philosophical aspect of this doctrine. Therefore, nothing mental or non-mental which is real. मेंटल और नॉन मेंटल कोई रियल नहीं है. तो यूनिवर्स इज शून्य और void of reality. तो यूनिवर्स क्या है? शून्य है या void of reality है. क्लियर? दूसरा है योगाचार. दूसरा क्या है? योगाचार. जो योगाचार है, while agreeing with the माध्यमिक, जो माध्यमिक से एग्री होते हुए भी, while agreeing with, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, जो ये बुद्ध की जो फिलॉसफिकल स्कूल है, जो हमने पहली समझने की कोशिश की होती है अपने पास, कहते हैं शून्यवादी. अगर हम उसके बाद दूसरी हम समझने की कोशिश करें, जो माध्यमिक स्कूल है, जो शून्यवाद है, तो माध्यमिक और शून्यवाद के बाद जो दूसरा योगाचार है, तो while agreeing with the माध्यमिक as to the unreality of the योगाचार इसको डिफर करता है from them, holding that mind cannot be regarded as unreal. योगाचार क्या बोलता है? Mind can not be regarded as unreal. क्लियर? आसान है. अगर हम दोनों स्कूल को देखने की कोशिश करें, पहला स्कूल क्या देखा था हमने? माध्यमिक या शून्यवाद. अब माध्यमिक और योगाचार को हम कंपेयर करते हैं. कंपेयर माध्यमिक और योगाचार, आपको ज्यादा आसान हो जाएगा समझने. भाई माध्यमिक क्या बोलता है? जो माध्यमिक स्कूल है, जो वो क्या बोलता है? जो माध्यमिक स्कूल है शून्यवाद क्या बोलता है? उसका कहना है, साफ साफ है कि सब कुछ अनरियल है. नथिंग मेंटल और नॉन मेंटल विच इज रियल. इस लाइन से आप चलते हैं. क्या होता है? नथिंग मेंटल और नॉन मेंटल विच इज रियल. ये बोला ना कि नथिंग मेंटल और नॉन मेंटल विच इज रियल. अब योगाचार क्या बोला है? माइंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अनरियल. इसे सोचिए ढूंढिए. तो यह योगाचार, इसको और डिफाइन करते हैं. योगाचार while agreeing with the माध्यमिक as to unreality of the external object. Unreality of the external object. आप इन दोनों के बीच का फर्क और अंतर देखिए. क्या है? ये जो अनरियलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, यह इसका भी है, यह इसका भी है. तो योगाचार माध्यमिक की उस विचारधारा को स्वीकार करते हुए कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की अनरियलिटी है, वह डिफर कर जाता है माध्यमिक से इस बिंदु पर. इस पर डिफर करता है. माइंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अनरियल. तो माइंड क्या है? माइंड कंसिस्टिंग ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज. माइंड क्या करता है? माइंड कंसिस्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज. तो जो माइंड है वो क्या करता है? यह कंसिस्ट करता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज की स्ट्रीम को. हमारा दिमाग क्या है कि डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज की स्ट्रीम को कंसिस्ट करता है. और ये क्या है? यह तो रियल है. नाउ वी मेक अ क्वेश्चन ऑन माध्यमिक एंड योगाचार ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू बेसिक फैक्ट्स. तो योगाचार व्यू इज कॉल्ड विज्ञान. इसको हम योगाचार की व्यू को हम विज्ञानवाद बोलते हैं. विज्ञानवाद इसको व्यू को हम बोलते हैं. जो योगाचार का है इज कॉल्ड विज्ञानवाद और आइडियलिज्म. क्यों? बिकॉज इट एडमिट्स दैट देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ रियलिटी
which is of the nature of consciousness. जो 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 नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस है उसकी एक रियलिटी को स्वीकार करता है। तीसरा है स्वतांत्रिक, बहुत छोटे बता रहे, इसी बात काम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतांत्रिक। नेक्स्ट क्या है? स्वतांत्रिक। जो स्वतांत्रिक है इसको बिलीव करता है इन द रियलिटी नॉट ओनली ऑफ द माइंड बट ऑल्सो ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। क्या करता है? अब देखिए दोनों से फर्क देखिए, नॉट ओनली ऑफ माइंड बट ऑल्सो ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। तो जो स्वतांत्रिक स्कूल है वह माइंड का ही नहीं, वह एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की रियलिटी को भी स्वीकार करता है। तो स्वतांत्रिक थ्योरी को क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ द इनफेलिबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। जो इसका नाम है स्वतांत्रिक गिवन बाय द स्कूल बिकॉज इट अटैचेस exclusive importance to the authority of the सूत्र पिटक। जो सूत्र पिटक की अथॉरिटी है उसको स्वीकार करता है। तो इसको नाम स्वतांत्रिक क्यों दिया गया? ये स्वतांत्रिक स्कूल है, ये अटैच करता है एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द सूत्र पिटक। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वैभाषिक। क्या है? वैभाषिक। अब स्वतांत्रिक, जैसे आपने माध्यमिक योगाचार का कंपेयर, हम इसको क्यों बोल रहे हैं? देखिए जो पहले दोनों थे वो किसके थे? वो किसके थे? वो थे महायान के। और जो स्वतांत्रिक किसका है? हीनयान। स्वतांत्रिक किसका है? हीनयान का है। और जो योगाचार और माध्यमिक और योगाचार किसके हो गए? महायान। ये किसके हो गए? महायान। तो स्वतांत्रिक किसका हो गया? स्वतांत्रिक हीनयान का हो गया। वैभाषिक किसका हो गया? हीनयान का हो गया। एक और आपको मिला सवाल, माध्यमिक, योगाचार, स्वतांत्रिक, वैभाषिक, तो हो गई ये महायान, हीनयान, हीनयान। तो वैभाषिक किसका हो गया? वैभाषिक स्कूल हो गया हीनयान का। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं स्वतांत्रिक और वैभाषिक, जो हीनयान के दो पार्ट हैं। अब स्वतांत्रिक से एग्रीमेंट होते हुए किसमें? रिगार्डिंग द रियलिटी ऑफ बोथ मेंटल और नॉन मेंटल। जो वैभाषिक है वो पॉइंट आउट करता है अनलेस वी एडमिट दैट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, आप इसको ध्यान सुनिएगा, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड बाय अस, their existence cannot be known in any other way। अब वैभाषिक क्या बोलता है? perceived by us, unless perceived by us। Again with the same line, there is an agreement between Vaibhashik and Swatanstra, meaning that while agreeing with the Swatantric regarding the reality of both mental and non-mental, अब Swatantric क्या बोल रहा है? reality of mental and non। अब ये क्या हो गया? इस पर इनका एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के बावजूद ये पॉइंट आउट क्या करता है? अनलेस वी एडमिट दैट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड बाय अस, देयर एग्जिस्टेंस कैन बी नोन इन एनी अदर वेज। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कहने की कोशिश करता है आपका वैभाषिक स्कूल।
जो अभिधम्म है, जो हमारा बाद में अटैच हुआ है, अभिधम्म कब अटैच हुआ है? आप लिखिए अपने उसको चैट पे, फास्ट लिखिए। अभिधम्म कब आया है? थर्ड में आया है। अभिधम्म क्यों आया है? तो जो अभिधम्म आता है, जो अभिधम्म ट्रीटीज है, फ्रॉम द जनरल फाउंडेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ रियलिटीज, जो रियलिस्ट की फिलोसफी है, तो वैभाषिक फॉलोज एक्सक्लूसिव पर्टिकुलर कमेटी विभाषा और अभिधम्म। तो जो वैभाषिक है, वैभाषिक किसको फॉलो कर रहे हैं? वैभाषिक क्या फॉलो कर रहे हैं? वैभाषिक फॉलो करते हैं जो कमेंट्री है विभाषा और अभिधम्म, जो अभिधम्म ट्रीटीज है, इसलिए इनका नाम है वैभाषिक। नाउ वी शुड प्रोसीड ऑन द हीनयान महायान। आज करें कल करें? बताओ। आज करें कल करें? कम फास्ट। Was Mahayana Hinayana need ये जो महायान या हीनयान स्कूल है, इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो बुद्धिज्म का फेथ है, जो रिप्रेजेंटिंग फेथफुली है, जो अर्लियर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, वह हीनयान ही है। तो लाइक जैनिज्म स्टैंड्स एंड एज एन एग्जांपल ऑफ रिलीजन विदाउट गॉड, रिलीजन विदाउट गॉड, यहां से शुरू करते हैं। रिलीजन विदाउट गॉड, जल्दी लिखो, आज करेंगे कल करें, तब तक थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड देते हैं। रिलीजन विदाउट गॉड, अगर हम इस बुद्ध धर्म को समझने की कोशिश करें तो जो हमारा बुद्धिज्म डिवाइड होता है, जो दो महान स्कूल आते हैं, ग्रेट स्कूल, महायान एंड हीनयान। अगर हमें दो स्कूलों को समझने की कोशिश करें तो जो प्राइमरी इश्यू समझने की कोशिश करते हैं, जो अर्लियर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है हीनयान, लाइक जैनिज्म स्टैंड्स होता है रिलीजन विदाउट गॉड। तो जो प्लेस ऑफ गॉड है इज टेकन बाय द यूनिवर्सल मॉरल लॉ ऑफ कर्मा और धर्मा, which governs the universe in such a way that no fruit of action is lost and every individual gets the mind, the body and the place in life that he deserved by his past deeds. Now you try to understand this part. पहले क्या बोला? विदाउट गॉड। जब विदाउट गॉड आ गया तो आपका जो पास्ट डीड है वह आपके सारे के सारे एवेन्यूज को डिसाइड कर रहा है। ईश्वर की कोई संकल्पना और अवधारणा नहीं है। तो जो गॉड का स्थान है वो कौन ले रहा है? यूनिवर्सल मॉरल लॉ ऑफ कर्मा। तो हीनयान सिद्धांत में गॉड का स्थान कौन ले रहा है? यूनिवर्सल मॉरल लॉ। इसमें गॉड का स्थान कौन ले लिया? यूनिवर्सल मॉरल लॉ ऑफ कर्मा। वह गवर्न करता है सारे यूनिवर्स को इस तरह से कि नो फ्रूट ऑफ एक्शन इज लॉस्ट एंड एवरी इंडिविजुअल गेट्स द माइंड, द बॉडी एंड द प्लेस इन लाइफ दैट ही डिजर्व बाय पास्ट डीड्स। तो आपका जो पास्ट डीड है, पूर्व जन्म का कर्म है, पूर्व कर्म है, वह आपको इस जन्म में मिलता है। तो यह एक सैद्धांतिक परिभाषा, सैद्धांतिक बात कहने की कोशिश की है। तो जो ऑर्गेनाइज चर्च है, संघ है, उसके जो फेथफुल फॉलोअर्स हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस है, वह इंपॉर्टेंट पार्ट है इस धर्म में। तो एक एडवाइस क्या आता है, जो
जो एक एडवाइस दिया जाता है, जो जो हीनयानी होप क्या करते हैं, तो हीनयानी की आशा क्या होप क्या है, टू ऑब्टेन लिबरेशन इन दिस और एनी अदर फ्यूचर लाइफ बाय फॉलोइंग बुद्धास नोबल पाथ। उनका लिबरेशन क्या है, बाय फॉलोइंग बुद्धास नोबल पाथ, में आपको पढ़ाया हुआ है। तो जो हीनयान का लिबरेशन है वह कैसे प्राप्त होगा, तो हीनयान का जो आशा है, जो लिबरेशन है वो जो जो प्राप्त होगा बाय फॉलोइंग बुद्धास नोबल पाथ। और इनका गोल क्या है, और इनका गोल क्या है, अरहत से। अब हम कंपेयर करेंगे अरहत्व का बुद्धत्व से, जो किसका कॉन्सेप्ट है, महायान का है। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो बुद्ध की लाइफ, जो जो हीनयान थे, यह हीनयान का वो क्या है, अरहत्व है। अरहत्व क्या है, अब अरहत्व है क्या, स्टेट दैट extinguishes all his misery। अब अगला चीज क्या है, व्हाट इज अरहत्व, व्हाट इज अरहत्व, ये बहुत अच्छा सवाल है। अरहत्व है क्या, व्हाट इज अरहत्व, अरहत्व क्या है, अरहत्व है द extinguishment of all mysteries, extinguishment of all mysteries, सारे के सारे दुखों का समापन, तो extinguishment है all mysteries का। क्लियर हुआ, तो गोल ऑफ अरहत्व है द स्टेट दैट extinguishes all his mysteries। इसलिए हीनयान रिलीजन ऑफ सब क्या हो गया, अगला सवाल, रिलीजन ऑफ सेल्फ है। तो हीनयान क्या हो गया, यह सेल्फ हेल्प का रिलीजन हो गया, यह स्वार्थी है, यह अहंवादी, कह सकते, यह स्वार्थी है, यह अहंवादी है। तो जो जो बुद्ध दर्शन में जो हीनयान का अरहत्व है, तो हीनयान के अरहत्व में एक स्वार्थ है। तो जो रूढ़वादी हीनयान में के संप्रदाय ने अरहत्व की प्राप्ति के लिए जो विधि कही है, जो किसी भी बौद्ध भिक्षु के लिए परम पुरुषार्थ है, अगर इसको आप मेंस लिखना चाहो तो वैसे लिखोगे, आप इसको भी समझने की कोशिश करो। जो हीनयान के बुद्ध धर्म में, जो हीनयान का बुद्ध धर्म है, इस हीनयान के बुद्ध में जो अरहत्व है, ये क्या है, यह इसका बौद्ध भिक्षु के लिए परम पुरुषार्थ क्या है, अरहत्व की प्राप्ति। लेकिन जो महायान संप्रदाय है, इसकी संकल्पना क्या है, सभी लोगों को बुद्धत्व प्राप्त होना चाहिए। तो हीनयान का जो अरहत्व है वह सेल्फ हेल्प है, तो उसके महायान का बुद्धत्व क्या है, सबकी मुक्ति। इसका अरहत्व क्या है, स्वयं की मुक्ति। आसान है, अरहत्व बुद्धत्व में क्या फर्क है। तो अगर हीनयान महायान स्थान को देखें, तो जो हीनयान है ये सेल्फ हेल्प है, यह इसकी किस्म करता है, बी ए लाइट इनटू दाई सेल्फ, बी ए लाइट अनटू दाई सेल्फ, बी लाइट दाई सेल्फ। और कठिन नहीं, आप बहुत दिमाग में समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ आ जाएगा, कोई खास समस्या बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम इस हीनयान की अहंवादी परिभाषा से हम बोधिसत्व को समझने की कोशिश करें, तो जो रूढ़वादी हीन संप्रदाय ने अरहत्व की प्राप्ति के लिए जो किसी भी बौद्ध कुछ के परम पुरुषार्थ है,
उसको अगर देखें तो ये क्या बोलते हैं, 4 चर्याओं और 10 भूमियों वाला अनुशासित जीवन व्यतीत करने पर जोर दिया गया। तो अगर हम रूढ़िवादी हीनयान संप्रदाय के बात को देखें तो वह एक अनुशासित जीवन की बात करता है। यह अनुशासित जीवन की बात किसके लिए है, यह स्वयं के लिए है। इसके विपरीत अगर हम महायान संप्रदाय को देखें तो यह जो संकल्पना देता है सभी लोगों को बुद्धत्व प्राप्त करना चाहिए। तो महायान संप्रदाय इस बात के लिए प्रसिद्ध है, तो उसमें इन 3 चीजों पर जोर दिया गया था। एक क्या है, अहरत्व का विकास करके बुद्धत्व की प्राप्ति की स्थापना। दूसरा, शून्यता के नए सिद्धांत की रचना। तीसरा, बुद्ध को एक महान पौराणिक देवता के रूप में स्थापित करना। तो अगर आप महायान संप्रदाय को समझने की कोशिश करें, महायान, तो जो महायान का जो अहरत्व है, बुद्धत्व है, उस अहरत्व और बुद्धत्व में सबका कल्याण, इस अहरत्व और बुद्धत्व में सबका कल्याण, एवरीवन इज बीइंग बेनिफिटेड। दूसरा, शून्यता का सिद्धांत। अभी बात तुम्हारी शून्यता के सिद्धांत को लेकर, जो शून्यता का सिद्धांत है, अभी मैं थोड़ी देर क्या। तीसरा, महान पौराणिक देवता के रूप में, महान पौराणिक देवता के रूप में बुद्ध की स्थापना। यह 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो महायान और महायान के बारे में कही जाती है। अब भगवान बुद्ध जो है स्वयं अपने द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने में लोगों की सहायता करते हैं। तो जो श्रावक है, बुद्ध है, बुद्धत्व है, इसके बारे में एक विचारधारा उभरती है। तो हीनयानियों के अहरत्व की तुलना में जो कि स्वयं का विकास करता है और उस वक्त का विकास रुक जाता है, जो महायान का जो बोधिसत्व है वह सबका विकास करता है। तो नाउ वी कम ऑन द आइडिया ऑफ बोधिसत्व। इसको कल करते हैं, ठीक है ना, आइडिया ऑफ बोधिसत्व। सुपर करते हैं, इट्स फाइन, बंद कर दो।